नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार यात्रा पर निकलेंगे और बड़ी खबर ये भी है, देखिए इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कई ज़िलों का दौरा करने वाले हैं। देखिए तेजस्वी यादव की भी यात्रा होनी है दिसंबर महीने में। अब दिसंबर महीने की शुरुआत होनी है कल से। आज तारीख है 30 नवंबर, इस महीने का अंतिम दिन है। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, हम दोनों की ही पूरी खबरें आपको इसमें बताएंगे। नीतीश कुमार की यात्रा क्या होने वाली है, कैसे इशारों में सदन के भीतर भी बातचीत हुई थी, वो वीडियो आप भूले नहीं होंगे। लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। क्या इशारों ही इशारों में खेल शुरू हो गया है? कहने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या इस बात में सच्चाई है, इसके बारे में आपको हम पूरा बताएंगे। देखिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महिला संवाद यात्रा उनकी शुरू होनी है, जो कि 15 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार बिहार के लगभग हर ज़िले में जाएंगे। इस यात्रा की शुरुआत जब होगी तो इसमें क्या कुछ खास होगा, देखिए 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 और जल जीवन हरियाली एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे नीतीश कुमार। इसके अलावा क्षेत्र भ्रमण भी करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्षेत्रों में जाएंगे। नीतीश कुमार ने ऐसे बिहार में कई यात्राएं की हैं, लेकिन इस यात्रा में काफ़ी अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ज़िलों में चल रहे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और स्थल भ्रमण करेंगे। जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। विभिन्न लाभुकों समूह के साथ संवाद भी करेंगे, यानी कि तमाम जितने लाभुक समूह हैं उनके साथ वो संवाद करेंगे। तो ये उनकी यात्रा जो है वो बनकर के तैयार है। नीतीश कुमार यात्रा में क्या कुछ करेंगे वो हमने आपको बताया, लेकिन देखिए नीतीश कुमार की यात्रा जरूरी क्यों है। अभी बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, इन चारों ही सीटों पर एनडीए की जीत हुई। एनडीए के तमाम जितने कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं और बिहार सरकार ने राज्य में कितना काम किया वो ज़िलों में जाकर नीतीश कुमार दिखाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने कितना काम किया है। नीतीश कुमार की हम हर एक वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा की जब हम बात बता रहे हैं तो नीतीश कुमार की यात्रा की एक मकसद ये भी है। वहीं तेजस्वी यादव की हम बात करें, तेजस्वी यादव भी जो कार्यकर्ता संवाद कर रहे थे, आपको याद होगा पहला फेज़ हुआ था, फिर दूसरा फेज़ हुआ था, ये तीसरा फेज़ भी शुरू होना है 3 दिसंबर से। जो जानकारी निकल के आ रही है 3 दिसंबर से तेजस्वी यादव भी अपने कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत करेंगे। और इस बार ये यात्रा जो उनकी है वो मुंगेर से शुरू होनी है। मुंगेर जाएंगे, नवादा जाएंगे, इसके अलावा बिहार शरीफ जाएंगे। पिछली बार कार्यक्रम जब सेकेंड फेज़ का था तो उसमें गया का भी बना था, लेकिन क्योंकि उस वक्त पूरे बिहार में आचार संहिता की बात आ गई थी, आदर्श आचार संहिता लागू थी, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, तो ऐसे में तेजस्वी यादव गया का वो अपना कार्यक्रम उन्हें स्थगित करना पड़ा था। इस बार वो गया भी जाएंगे, लखीसराय जाएंगे, शेखपुरा जाएंगे, इन तमाम ज़िलों में वो जाएंगे, बेगूसराय भी जाएंगे, खगड़िया जाएंगे, जो जानकारी निकल के आ रही है। तो तेजस्वी यादव की भी यात्रा की शुरुआत होनी है, नीतीश कुमार की यात्रा भी, तेजस्वी यादव की यात्रा भी। देखिए कड़ाके की सर्दी में, दिसंबर महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी पूरे बिहार में, मौसम विभाग का अनुमान है। भले ही अभी धूप खिली हुई हो, मौसम साफ़ हो, लेकिन अब जब ठंड पड़नी है तो इस कड़ाती हुई ठंड में भी सियासत गरमाई रहेगी, क्योंकि दोनों ही अपने अपने लक्ष्य को भेदने की ओर चल पड़े हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मिली जीत से उत्साहित हैं, हालांकि बिहार में चारों ही सीटों पर महागठबंधन की हार हुई, करारी हार हुई और एनडीए की जीत हो गई। प्रशांत किशोर ने भी कई सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो देखना होगा, नीतीश कुमार एक सफल रणनीतिकार हैं, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की कुटिल नीति होती है। अब नीतीश कुमार भी जब यात्रा पर निकलेंगे, इस माध्यम से वो लोगों को जोड़ेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम उनका होना है वो तो हमने आपको बताया है संक्षिप्त में। आगे तेजस्वी यादव भी यात्रा करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संवाद करेंगे, क्योंकि देखिए जिस बात की कमी थी, जिस बात की कमी दिख रही थी कि आखिर तेजस्वी यादव से कार्यकर्ता का जो संवाद है वो टूट रहा था या कमज़ोर पड़ा था, उसी कड़ी को जोड़ने के लिए पहले भी वो मुजफ्फरपुर जा चुके हैं, मधुबनी, दरभंगा ज़िले में अपनी कार्यक्रम कर चुके हैं, समस्तीपुर से अपनी उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, समस्तीपुर ज़िले से। उसके बाद तेजस्वी यादव ने 2 फेज़ की यात्रा के बाद बीच में, क्योंकि दिवाली और छठ का त्यौहार आ गया था और फिर उपचुनाव आ गए थे, इसलिए थोड़ा कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है। अब तीसरे फेज़ की यात्रा की शुरुआत होनी है मुंगेर से। तो ये जानकारी पक्की है, आपको हम दे रहे हैं। मुंगेर जाएंगे, लखीसराय जाएंगे, तमाम क्षेत्रों में वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, आखिर कैसे अगले साल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए ने लक्ष्य रखा है 225 का, यानी कि अगले साल एनडीए 225 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। फिलहाल एनडीए के साथ नीतीश कुमार तो हैं ही, नीतीश कुमार चेहरा भी हैं, नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और बिहार में एनडीए के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार तो हैं ही, बीजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी है, आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतनराम मांझी की पार्टी हम है। तो इन तमाम पार्टियों का गठजोड़ है। देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं ज़िलों में से। नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा को
किस अंजाम तक ले जाएंगे ये देखना होगा। तेजस्वी यादव भी अपनी पूरी यात्रा में क्या कुछ बातें रखेंगे वो देखना होगा, क्योंकि अब लड़ाई काफ़ी कड़ी है, टक्कर कड़ी होनी है। आपने पिछले दिनों बिहार विधानसभा में देखा था जब नीतीश कुमार इशारों में तेजस्वी यादव से उनका हालचाल जान रहे थे। हम वो भी वीडियो आपको दिखाते हैं, तेजस्वी यादव से कैसे उनका हालचाल जान रहे थे नीतीश कुमार इशारों में। उस वक्त बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी अपनी बातें रख रहे थे, तब नीतीश कुमार ने इशारों में बातचीत की थी। देखिए, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये कयास लगाया जाता है क्या फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार कह दिया है, एनडीए के लोग भी ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने कई बार कह दिया है, प्रधानमंत्री के सामने कह दिया है, बीजेपी नेताओं के सामने कह दिया है कि 2 बार हमने गलती की है, अब हम उधर नहीं जाएंगे, अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। और एनडीए के साथ रहकर नीतीश कुमार ने परफॉर्मेंस भी देख लिया है कि चारों ही सीटों पर उनकी जीत हो गई। वो 4 सीटें जो पहले महागठबंधन की हुआ करती थी, 4 में से 3 सीटें जो पहले महागठबंधन की हुआ करती थी, फिर से अब वो एनडीए के खाते में आ गई हैं। एक सीट जो इमामगंज की थी वो तो खैर एनडीए उस पर सिटिंग थी ही, एनडीए की ही फिर से विजय हुई है, दीपा मांझी वहाँ जीत गई हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहाँ एनडीए के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, वहीं सरकार ने कितना काम किया है, क्योंकि नौकरी और रोजगार एक बड़ी समस्या है। वहीं लैंड सर्वे की बात हो, ज़मीन सर्वे की जो बात होती है, वो भी एक बड़ा कारण है बिहार में जो विपक्ष के हाथों लगा है। स्मार्ट मीटर की बात हो, जो विपक्ष के हाथों ये मुद्दा लगा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार इन तमाम मुद्दों पर बात भी करेगी, ज़िलों में क्या हाल है, अफसरों से इस पर राय ली जाएगी। क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम भी है, तो क्षेत्र में भी लोगों से क्या मुलाकात होती है, लोग क्या फीडबैक देते हैं, ये नीतीश कुमार सबकी जाकर नब्ज़ टटोलेंगे। जिलों में नब्ज़ टटोलने के बाद वो पता कर पाएंगे कि आखिर कहाँ समस्या है, कहाँ से विपक्ष को ज़्यादा एज मिल सकता है, उन्हें कहाँ ज़्यादा सफलता मिल सकती है। उस कोने को भी नीतीश कुमार चाहेंगे कि उसे पाट दें, क्योंकि देखिए 2010 की तरह चुनाव की तैयारी है एनडीए की। रणनीति वैसी बनाई जा रही है कि परिणाम 2010 की तरह है। 2010 में 206 सीटें आई थी एनडीए को। उस वक्त बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। आरजेडी कांग्रेस उस वक्त अलग अलग चुनाव लड़ी थी। उस वक्त लोजपा से आरजेडी का गठबंधन था। 2010 की बात हम कर रहे हैं। तब 25 सीटों पर ही बिहार का विपक्ष सिमट गया था और एनडीए को 206 सीटें मिली थी। लेकिन तब वाली बात अलग है। अब तेजस्वी यादव हैं सामने में, नेतृत्व करता है महागठबंधन के, सीएम फेस वही हैं। तो देखना होगा। वो कहते भी रहे हैं कि बिहार के लोग अब नीतीश कुमार से उब चुके हैं, थक चुके हैं। तो ये बड़ी बातें छन के आती हैं तेजस्वी यादव के भाषण से। और अब जब तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत होनी है तो उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, ज़िलों में उत्साह है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोबल थोड़ा गिरा है। इस उपचुनाव के नतीजों ने मनोबल कहीं घटाया है। क्योंकि अब देखिए, जब मगध सम्राट कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव के बेटे ही बेलागंज हार जाते हैं, 34 साल से वो आरजेडी का जो किला बना हुआ था बेलागंज में, जब वो ढह गया, तो फिर ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव जिलों में होंगे, वहीं नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं का, क्योंकि उन्होंने भी तैयारी की है, एनडीए ने भी तैयारी की है कि 15 जनवरी से अब जो एनडीए के तमाम जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी ज़िलों में कार्यक्रम करेंगे, उसका भी ऐलान हो चुका है, ताकि तमाम जितने कार्यकर्ता हैं सभी संगठनों के, सभी पार्टियों के, एनडीए के, वो एकजुट हो जाएं, ये समझ लें कि ना कोई जेडीयू है ना बीजेपी है, सब एनडीए ही एनडीए है। तो ऐसे में ये पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखना होगा इस यात्रा से किसे कितना लाभ होगा, किसे कितना नुकसान होगा, ये देखना होगा। किसके कार्यकर्ता कितने हतोत्साहित होंगे और किसके कार्यकर्ताओं में जितना जोश भर आएगा, ये देखना होगा। क्योंकि दिसंबर महीने में हो रही ये दोनों ही यात्राएँ अपने आप में काफ़ी खास हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।